अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शहीद का जो खून है वह कौम की ज़कात है। शहीद का जो खून है वह कौम की ज़कात है। शहीद की जो मौत है वह कौम की हयात है। मुहतरम काबिल क़द्र हाज़िरीन जुमा, काबिल क़द्र बुज़ुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, भाइयों, ये शव्वाल का महीना चल रहा है। आपने माह रमज़ान में बहुत सारे उन्वानात पे गुफ्तगू समात फरमाई। माह रमज़ान के अंदर एक जंग हुई है, जिस जंग का नाम जंगे बद्र है। इस्लाम की सबसे पहली जंग, जिसका नाम जंगे बद्र है, जो सन 2 हिजरी में हुई और 17 रमज़ान को हुई, जिसमें 1000 काफिर मारे गए थे और 14 सहाबाए किराम शहीद हुए थे, जिसमें 70 काफिर मारे गए थे और 14 सहाबाए किराम शहीद हुए थे। ठीक रमज़ान का महीना ख़त्म होने के 1 महीने के बाद 17 शव्वाल को, या ठीक 1 साल के बाद सन 3 हिजरी को जंगे उहद हुई है। आज मैं चाहता हूं कि जंगे उहद के अंदर जो आकाए दो आलम अलैहिस्सलाम के प्यारे प्यारे सहाबा, जिनके मुताल्लिक़ हमारे आका ने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं, तुम इनमें से जिनकी भी इक़्तिदा कर लोगे कामयाब हो जाओगे। उन्हीं मुअज़्ज़ज़ शुहदाए इस्लाम, शुहदाए उहद की शान में किस अंदाज से उनकी शहादत उज़्मा हुई है, उसी शहादत का मैं तज़किरा करना चाहता हूँ। उस जंगे उहद के अंदर प्यारे आका के जो सहाबा में सबसे अजीम सहाबी शहीद हुए,
उस अजीम सहाबी का नाम सैयदना हजरत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आज मैं उनकी शहादत का तज़किरा करना ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए कि ये शव्वाल का महीना चल रहा है। इस माह शव्वाल में अगर उनका तज़किरा न किया जाए तो खुदा के दरबार में मैं समझता हूँ कि मेरी तो पकड़ होगी, साथ ही साथ आप भी गिरफ्त में आएंगे। कि माह मुहर्रमुल हराम के मौके पर नवासे रसूल का तज़किरा तो किया गया, लेकिन माह शव्वाल में मेरे प्यारे चचा का तज़किरा क्यों नहीं किया गया। जंगे बद्र के अंदर काफिरों को खुली शिकस्त हुई थी, जबरदस्त शिकस्त, और उसी शिकस्त के अंदर बड़े बड़े दिग्गज कुफार मुशरिकीन मारे गए थे। और उसी जंगे बद्र के अंदर अबू जहल भी कत्ल किया गया था। उस जंग के अंदर जो मारे गए थे कुफार और मुशरिकीन, उनके रिश्तेदारों के दिल के अंदर ये नफरत की आग भड़क रही थी कि कब जंगे बद्र का बदला लिया जाए। चुनांचे बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जुबैर इब्ने मुतइम के चचा तईमा इब्ने अदी को हजरत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिन्नार व सक़्र किया था, यानी जहन्नम रसीद किया था हजरत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला। अब हजरत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने की प्लानिंग चल रही है। जब इंसान किसी से इंतकाम लेना चाहता है तो जब तक उनकी जान नहीं चली जाती है इंतकाम की आग नहीं बुझती है। तो मौके की तलाश में थे कुफार और मुशरिकीन जो बद्र में मारे गए थे, उनके रिश्तेदार। अब इत्तेफाक से जंगे उहद होती है 17 शव्वाल सन 3 हिजरी को। इसी दरमियान जंग का मैदान गर्म होने लगा, मैदान कारज़ार गर्म हो गया। उसी मैदान के अंदर बड़े बड़े सहाबाए किराम शामिल होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान भी उसी मैदान उहद में, जंगे उहद में शामिल होते हैं। जब मैदान उहद के अंदर जाते हैं, मैदान कारज़ार गर्म होता है, आवाज आती है, सेबा नामी शख्स आवाज लगाता है, हल मिन मुबारिज, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए। आवाज क्या लगाता है? सेबा नामी शख्स आवाज देता है। ये सेबा कौन था? इसकी माँ औरतों का खतना करने वाली थी। अब आप सोचेंगे कि मर्द का खतना तो हमने सुना है, ये औरत का खतना कहाँ से आ गया? तो आप ये जहन में बात रखें कि औरतों का भी खतना होता है। ये बात अलग है कि मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं होता है, लेकिन मुल्क अरब में आज भी औरतों का खतना होता है। मर्द का खतना क्यों किया जाता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। ये मर्द का खतना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से शीशा या तीशा, रिवायत के अंदर आता है कि शीशा या तीशा, शीशा तो आप जानते हैं, लेकिन तीशा, ये तीशा कोई धारदार चीज का नाम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 12 साल की उम्र में शीशा या तीशा लेकर के अपने दस्ते मुबारक से खुद अपना खतना किया था, इसलिए कि वो बड़े हो गए थे, बालिगुल उम्र हो चुके थे। और औरतों का खतना, मर्द का खतना इसलिए किया जाता है कि मर्द के अंदर जो जरासीम होते हैं खतना करने से वो जरासीम खत्म हो जाते हैं, जरासीम जमा नहीं हो पाते हैं। और औरतों का अरब के अंदर क्यों खतना किया जाता है? इसलिए कि औरतें मैदान, औरतें अरब के अंदर, जो अरब की औरतें होती हैं उनका सेक्स पावर बहुत मजबूत होता है।
उनका सेक्स पावर बहुत मजबूत होता है, जिसकी वजह से वो मर्द को नीचे कर देती है, मर्द को हरा देती है, और उस खतना करने की वजह से औरत का पावर कम हो जाता है। इसीलिए अरब के अंदर औरत का भी खतना किया जाता है। तो हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने सेबा नामी शख्स ने कहा कि हल मिन मुबारिज, क्या है कोई जो मेरे मुकाबले में आएगा? तो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ खतना कराने वाली औरत के बेटे सेबा, तो कान खोल करके सुन ले, तेरे मुकाबले में कोई आए या ना आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम, मोहम्मद मुस्तफ़ा का चचा हजरत हमजा मैदान में आने को तैयार है। अब हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में आ गए। जैसे ही मैदान में आए, मुकाबला करते करते उसे जहन्नम रसीद कर दिया। सेबा नामी शख्स को जहन्नम रसीद कर दिया, और उसे जहन्नम रसीद करने के बाद आगे बढ़ने लगे। वहशी गुलाम छुप करके खड़ा था कि कब हमजा गुजरेगा, मैं उसे शहीद कर दूंगा, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। इसलिए कि हिंदा ने वादा किया था, क्यों? हिंदा का बाप उतबा का भी कत्ल करने वाला हजरत हमजा था, और जुबैर इब्ने मुतईम के चचा को कत्ल करने वाला तईमा इब्ने अदी को भी कत्ल करने वाला हजरत हमजा था। तो सबके दिल के अंदर ये आग भड़क रही थी कि किस तरीके से हमजा को शहीद कर दिया जाए। तो सेबा नामी औरत के बेटे को हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जहन्नम रसीद करके जब आगे बढ़ने लगे, एक पत्थर की ओट में वहशी छुप करके खड़ा था। जैसे ही आकाए दो आलम अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा वहां से गुजरते हैं, वो अपने हाथ में हरबा लिए खड़ा था, खंजर। उन्होंने निशाना मारा, और जैसे ही निशाना मारा, वो निशाना हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाफ तक पहुंचा, और जैसे ही हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के करीब वो हरबा पहुंचा है, वो खंजर पहुंचा है, वो सीधे उनके नाफ तक पहुंचा। जैसे ही नाफ में वो खंजर गया, हजरत हमजा वहीं पर गिर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। शहीद तो हो गए, लेकिन आइए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस्लाम की यूनिवर्सिटी का ये पहला स्टूडेंट है। इस्लाम की यूनिवर्सिटी का ये पहला स्टूडेंट, पहला तालिब इल्म, और इस्लाम की पहचान का ये पहला शागिर्द है कि जो इस्लाम के नाम पर शहीद तो हो गया, लेकिन इस्लाम के नाम पर जो टुकड़े किए गए, इस्लाम की यूनिवर्सिटी का ये पहला स्टूडेंट है। अब हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु हरबे खंजर की ताब को बर्दाश्त न कर सके, वहीं पर गिर करके शहीद हो गए। रिवायत के अंदर आता है कि वहशी ने हजरत हमजा को खींच करके घसीट करके दूसरी जगह ले गया, और छुपा कर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाक को काट दिया गया, उनकी आंखें निकाल दी गई, जबान काट दी गई, उनके हाथ काट दिए गए, हाथ की उंगलियां काट दी गई, उनके पांव काट दिए गए, उनके सर को कुचल दिया गया, उनके सीने को चाक कर दिया गया, उनके सीने को चाक करके कलेजा निकाल दिया गया, आंखें निकाल ली गई, जबान काट ली गई, नाखून काट लिए गए, उंगलियां काट दी गई, पांव काट दिए गए, जिस्म के टुकड़े कर दिए गए हजरत हमजा के। उलमा फरमाते हैं तारीख के हवाले से कि हजरत हमजा के 11 या 12 टुकड़े किए गए थे। उनके जिस्म के 11 या 12 टुकड़े कर दिए गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि जंग खत्म हो गई है। आका ने फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे अली, जरा मेरे चचा हमजा की लाश नहीं देख मिल रही है, पता करो मेरे हमजा चचा कहाँ है।
दामाद रसूल हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलाश करते करते जब करीब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि हजरत हमजा के टुकड़े हो चुके हैं। हजरत हमजा के 11 टुकड़े पड़े हैं। दौड़ते हुए आते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में और फरमाया कि मेरे प्यारे आका, आपके चचा हजरत हमजा के 11 टुकड़े कर दिए गए, उनकी लाश वहां से उठाने के लायक नहीं है, जरा जाकर तो देखे तो सही। नबी अकरम अलैहिस्सलाम अपने चचा के लाश पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि आंखें निकली हुई हैं, जबान कटी हुई है, आंख निकली हुई है, नाक कटी हुई है, सीना चाक किया हुआ है, ये दोनों लब कटे हुए हैं, ये दोनों लब कटे हुए। वहीं पर आका बैठ गए। आका के होश हवास बाख्ता हो गए, परेशान हो गए नबी पाक अलैहिस्सलाम। और बैठ करके नबी पाक अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आने लगे। उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे चचा, अल्लाह आप पर रहम करे, आप तो मुखय्युर करीम थे, आप तो सिला रहमी करने वाले थे, दुश्मन ने आपके साथ ये किया। उसी वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के सामने बैठ करके कहा, सय्यदुश शुहदा, सय्यदुश शुहदाई हमजा इंदल्लाहि यौमल क़ियामा, कि मेरा चचा तो क़यामत के दिन तक तमाम शहीदों का सरदार है, तमाम शहीदों का सरदार है। नबी पाक अलैहिस्सलाम आंसू बहाते हैं। किसी की मौत पर उनका बाप आंसू बहाएगा, औलाद की मौत पर उनका बाप आंसू बहाएगा, बाप की मौत पर औलाद आंसू बहाएगी, बीवी के मौत पर शौहर आंसू बहाएगा, शौहर की मौत पर बीवी आंसू बहाएगी। लेकिन कुर्बान जाइए आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलाम के चचा जान पर कि उनके सामने आंसू बहाने वाले दोनों जहां के सरदार हैं। फरमाते हैं कि मेरे चचा, जिस तरीके से मैं तमाम रसूलों का सरदार हूं, उसी तरीके से आप तमाम शहीदों के सरदार हैं, तमाम शहीदों के आप सरदार हैं। उलमा फरमाते हैं कि कल क़यामत का दिन होगा, महशर का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, किसी की शहादत की गवाही मैदाने बदर देगा, किसी की शहादत की गवाही मैदाने उहद देगा, किसी की शहादत की गवाही मुसल्ले रसूल देगा, किसी की शहादत की गवाही मिंबरे मुस्तफ़ा देगा, किसी की शहादत की गवाही मैदाने करबला देगा। लेकिन जब बारी आएगी प्यारे आका के प्यारे चचा की, उनकी शहादत की गवाही मेरा आका देगा। और आका फरमाएंगे कि ऐ मेरे प्यारे चचा, मैं तमाम रसूलों का सरदार हूँ और आप तमाम शहीदों के सरदार हैं। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब शहीद कर दिया गया, हिंदा को पता चला, जिसके बाप उतबा को कत्ल किया गया था, वो आया और वहशी इब्ने हरब को बहुत सारे जेवरात, माल, कपड़े दिए और हजरत हमजा के कलेजे को निकाल करके, हजरत हमजा के कलेजे को निकाल करके चबाना शुरू किया। जब चबा नहीं पाया तो हजरत हमजा के कलेजे को ऊपर ले गया और जमीन पे पटक दिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्यारे आका के दिल पर क्या बीती होगी। इस्लाम की यूनिवर्सिटी का ये पहला स्टूडेंट है कि जो शहीद होने के बाद भी उनका जिस्म अल्लाह के राह में कुर्बानी देता रहा, अल्लाह के राह में कुर्बानी देता रहा। अब आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलाम से ने हज़रत अली मुर्तज़ा से सहाबा से फरमाया कि मेरे चचा के लाश को उठाओ और उठा करके ले चलो अपनी जगह पर। सहाबा ने फरमाया कि मेरे प्यारे आका, आपके चचा की लाश तो उठती नहीं है, कैसे उठाऊं? टुकड़े हो गए तो उनकी लाश को मैं कैसे उठाऊं? अगर मैं जिस्म को उठाता हूं तो पांव रह जाता है, अगर मैं पांव को उठाता हूं तो उनके हाथ रह जाते हैं, उनका जिस्म का हिस्सा रह जाता है। उलमा फरमाते हैं कि बोरियों में हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के जनाजे को, लाश को बंद किया गया।
इधर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की बहन हजरत सफ़िया रजी अल्लाह ताला अन्हा को पता चला, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की फूफी जान है। उन्हें पता चला कि मेरे भाई को मैदान उहद के अंदर शहीद कर दिया गया। अब वो आती हैं, नबी अकरम अलैहिस्सलाम को रास्ते ही में पता चल गया कि मेरी फूफी सफ़िया आ रही हैं अपने भाई हमजा के लाश को देखने के लिए। उनके बेटे हजरत जुबैर को आका फरमाते हैं कि जुबैर, अपनी अम्मी जान को रोक दो, वह मैदान उहद के अंदर ना आए। क्यों? इसलिए कि मैयत का हाल ठीक नहीं है। अगर वो अपने भाई के लाश को देख लेगी तो बेकरार और बेखुद हो जाएगी। ये आवाज तो हजरत जुबैर को आका लगाते हैं, लेकिन ये आवाज हजरत सफ़िया के कान से टकरा जाती है। हजरत सफ़िया एक कदम को आगे बढ़ाने के लिए उठाती है, इतने में आका की आवाज उनके कान से टकरा जाती है। उस कदम को वो पीछे कर लेती है, कहीं ऐसा ना हो कि नबी की बेअदबी में शामिल हो जाए। अल्लाहु अकबर। अपने कदम को उठाती हैं आगे बढ़ाने के लिए, आवाज आती है कि अपनी अम्मी जान सफ़िया को रोक दो, इसलिए कि मेरे चचा के लाश की हालत ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वो बेकरार और बेखुद हो जाए। हजरत सफ़िया अपने पाँव को पीछे कर लेती हैं ताकि कल क़यामत के दिन नबी की गुस्ताखी में और बेअदबी में शुमार ना हो जाए। आवाज़ लगाती है, ऐ मेरे प्यारे भतीजे मोहम्मद, मुझे अपने भाई हमजा की लाश को देखने दो। मैं तो किसी भी हालत में उनकी लाश को देखना चाहती हूँ। मैं रोने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मुबारकबाद पेश करने के लिए आई हूँ। कैसी बहन होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस भाई के 11 टुकड़े हो गए हैं, लेकिन वो आंसू बहाने के लिए नहीं आती है, बल्कि अपने भाई के जनाजे पर मुबारकबाद पेश करने के लिए आती है। रिवायत के अंदर आता है कि जब हजरत सफ़िया रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने भाई हमजा के लाश के करीब आती है, अपने दामन को खुदा के दरबार में फैला देती है और दामन को फैला करके अर्ज करती है कि मेरे परवरदिगार, तू मेरे भाई की कुर्बानी को कबूल फरमा, तू मेरे भाई की कुर्बानी को कबूल फरमा और मेरे भाई की कुर्बानी के सदक़े में मेरा भी बेड़ा पार फरमा। मेरे भाई की कुर्बानी की बरकत से मेरा भी बेड़ा पार फरमा। जनाजे की बारी आई। जब जनाजे की बारी आई तो आका ने फरमाया कि नहीं, मैं अपने चचा के लाश को मदीना ले जाऊंगा। और ये जंगे उहद जो हुई थी मदीना मनव्वरा से 3 मील के फासले पर है। हुज्जाजे किराम ने देखा होगा। मैं भी हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पे हाजिर हुआ हूँ। उनके जनाजे, उनके मज़ार पर जब मेरी हाजिरी हुई थी, ये पूरी तारीख, पूरा नक्शा मेरी नजरों के सामने था। मैंने अर्ज किया है, मेरे बारे इलाहा, ये कौन जनाजा, ये कौन शख्स इस कब्र के अंदर लेटा हुआ है? ये वो शख्स है कि जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम का हमेशा साथ दिया था। ये वो हमजा है कि जिनके 11 टुकड़े कर दिए गए थे। उनकी कब्र आज भी मौजूद है और चारों तरफ से घेर दिया गया है ताकि उनकी कब्र के सामने कोई जा ना सके और कोई बात ऐसी ना हो जाए जो उनकी शान और उनके अदब के खिलाफ हो। बुजुर्गों, दोस्तों, अब हजरत सफ़िया रजी अल्लाह ताला अन्हा से आका ने फरमाया कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने चचा को मदीना ले जाऊं। जैसे ही मदीना ले जाने के लिए उठाया गया, उहद में जितने छोटे छोटे पहाड़ थे, जितने जमीन के जर्रात थे, वो सब उठने लगे। हजरत हमजा को जैसे ही आका ने उठाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा चचा मदीने की सरजमीन में दफन हो जाए, रिवायत के अंदर आता है कि छोटे छोटे पहाड़, जर्रात उनके साथ, उनके जनाजे के साथ उठने लगे। आका ने फरमाया अपने प्यारे सहाबा से कि नहीं, मेरे हमजा को यहीं पर दफन कर दो, इसलिए कि इनके जनाजे के साथ जितने छोटे छोटे पहाड़ हैं सब मदीना में चले जाएंगे। मदीना में इतनी जगह नहीं है कि वहां पर पहाड़ अपनी जगह को बना सके। लिहाजा वहीं पर उनकी दफन की तैयारी होने लगी। जब दफन की तैयारी होने लगी तो गुस्ल तो नहीं दिया जा सकता है। क्यों? इसलिए कि शहीद
शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है, वो खून से लथपथ इसी हालत में कल क़यामत के दिन उठेगा। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि जो मेरे राह में शहीद हो जाए उसे पानी से गुस्ल ना दिया जाए, बस उसी खून के लथपथ हालत में मेरे दरबार में पेश कर दिया जाए, ताकि कल क़यामत के दिन इसी लथपथ हालत में मेरे दरबार में जब उठेगा तो मैं मैदान महशर में सारे हाज़रीन को बता सकूंगा कि ये मेरा वो बंदा है जो मेरे नाम पे कुर्बान हुआ था। उनको कफन दिया जाने लगा तो हज़रत सफ़िया को तो पहले ही पता चल गया था कि मेरे भाई को शहीद कर दिया गया है, उन्हें बरहना कर दिया गया है, उनके सारे कपड़े को उतार कर फेंक दिया गया है। वो घर से 2 चादर लेकर के आती है और अपने भाई के लाश पे डालने की तैयारी करती हैं। इतने में क्या देखती हैं कि बगल में एक अंसारी भाई की लाश पड़ी हुई है। आका से हज़रत सफ़िया ने फरमाया कि मेरे प्यारे भतीजे मोहम्मद, एक कपड़ा मेरे भाई हमज़ा को दे दिया जाए और एक कपड़ा अंसारी भाई के बदन पे डाल दिया जाए। क्यों? कहीं क़यामत के दिन अल्लाह ये ना पूछ ले कि तूने अपने भाई का ख्याल किया, तूने माँ जाए भाई का ख्याल किया, लेकिन तूने इस्लामी भाई का ख्याल नहीं किया। अब जब दोनों कपड़े को नापा गया तो एक कपड़ा छोटा था, एक कपड़ा बड़ा था। अब किसे दे? बड़ा कपड़ा अपने भाई को दे या छोटा कपड़ा अपने भाई को दे? अगर बड़ा कपड़ा अपने भाई को देती है तो ये भी नाइंसाफी की बात हो सकती है। चुनांचे रिवायत के अंदर आता है कि उस कपड़े को कुरा अंदाजी की गई, उस कपड़े को कुरा अंदाजी की गई तो बड़ा कपड़ा उस अंसारी सहाबी के हक में आया और छोटा कपड़ा हज़रत हमज़ा के हक में आया। अब उन्हें जब कपड़े से लपेटा जाने लगा तो सर ढांका जाता है तो पांव खुल जाता है, पांव ढाका जाता है तो सर खुल जाता है। इस मंजर को देखकर आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलाम की हिचकियां बंद हो गई और फरमाया कि इस्लाम की हक़ानियत के लिए मेरे सहाबा ने ऐसी कुर्बानी दी है कि उनको सही मानों में सही से कफन का टुकड़ा भी नसीब नहीं हो रहा है। आज उसी सहाबा के नक्शे कदम से हम दूर हैं, आज उसी सहाबा की ज़िंदगी से हम दूर हैं, आज उसी सहाबा के नक्शे कदम से हम अपने आप को दूर किए हुए हैं और हम चाहते हैं कि कामयाबी मिल जाए, हम चाहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस हमारे हिस्से में आ जाए। बैतुल मुक़द्दस उसी वक्त हमारे हिस्से में आएगा जब हम सहाबा के नक्शे कदम पे चलेंगे। आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज़ी जनाजा पढ़ाई। शहीद आज़म का जनाजा किसने पढ़ाया? रसूल आज़म ने पढ़ाया। सबसे पहले आपने अपने चचा का जनाजा सामने रख करके पढ़ाया और जंगे उहद के अंदर 70 सहाबा शहीद हुए थे। यके बादीगरे आका ने 70 सहाबा के जनाजे को पढ़ाया। ये हज़रत हमज़ा का तुर्रे इम्तियाज़ है कि जिनके जनाजे की नमाज में 70 मरतबा दुआए मग़फ़िरत की गई है, 70 मरतबा दुआए मग़फ़िरत की गई है। तो शहीदे उहद जितने भी इस दुनिया से गए हैं सबों ने एक तारीख़ रकम की है। इस जुमा मैंने आप हज़रात के सामने प्यारे आका के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा की शहादत का तज़किरा किया। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा और जितने भी यके बादीगरे जो शहदाए उहद हैं उन सब की एक तारीख़ आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। और जिसने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया था वहशी इब्ने हरब, उनकी भी तारीख़ इंशाअल्लाह आइंदा जुमा बताऊंगा कि वो कैसे ईमान की दौलत से माला माल हुए और उनसे अल्लाह ने कैसा काम लिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत व सिफारिश।